इस वक्त हम मौजूद है वार्ड 184 के जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट 2 में और बदरपुर विधानसभा का ये क्षेत्र है जहाँ पर हम हैं। और जी ब्लॉक नाले के समीप आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो नाला सामने नज़र आ रहा है ये जी ब्लॉक का नाला है जो डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, एच ब्लॉक और जी ब्लॉक के पूरे ब्लॉक के पानी को कवर करते हुए वो पानी इसके अंदर यहाँ पर आता है। अब जो दुर्दशा बरसात के महीने में 15 मिनट की बारिश में 20 मिनट की बारिश में कॉलोनी की हो जाती है, अभी भी आप जाकर देखें वहाँ पे कॉलोनी में किसी भी समय हर नाली ओवरफ्लो चल रही है, गलियों में पानी भरा हुआ है, जिसका एक सबसे बड़ा कारण है बड़े नाले की सफाई ना हो पाना। तो लगातार इसके बारे में पहले भी हम कई बार दिखा चुके हैं और एक बार अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो दिखाएं। तो ये पूरा उमर मस्जिद रोड का पानी यहाँ पर आ रहा है जो कि 25 फुट रोड के नाम से कहलाया जाता है। और एक और यहाँ पर आगे से नाला दिखाई दे रहा है, इसका पानी यहाँ पर आ रहा है, लेकिन ये पानी यहाँ से जा कहाँ रहा है आगे आगे आप सामने देख सकते हैं वहाँ पर पूरी झाड़ियाँ हैं और उन झाड़ियों में कोई पानी की निकासी यहाँ पर नहीं है, पानी रुक जाता है बड़ी झाड़ होने की वजह से। यहाँ पर आगे पानी नहीं पहुँच पाता। कुछ स्थानीय निवासी यहाँ के रहने वाले लोकल हमारे साथ मौजूद उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ के लोकल रहने वाले खान साहब, आप ये बताइए कि जो दुर्दशा यहाँ पर हो रही है इस समय जी ब्लॉक नाले की, ये एक असहनीय दुर्दशा यहाँ पर है जिसकी पूरा कॉलोनी के अंदर पानी की वजह से जो है एक तराई मची हुई है। जी जी जी, पूरी कॉलोनी का कूड़ा यहाँ लोग डाल रहे हैं। अभी देखिए प्याज डाल रहे हैं, जिसमें छत्ते डाल रहे हैं, किसी ने फल वाले जो है ना, जो अमरूद वाले होते हैं, सेब वाले होते हैं, उनका जो फूल होता है ना बाहर का, जो सजावट के लिए रखते हैं वो सारा उसने यहाँ आके फेंक दिया है। लोगों के अंदर भी बहुत शर्म हया है नहीं किसी भी नाम की। रात को सुबह में, अब हमारे आबिद भाई हैं हमारे पड़ोसी, वो यहीं हमारे घर के बराबर में है, बेचारे रात दिन इसका आपका ख्याल रखते हैं कि कोई कूड़ा ना डाले, डांटते भी हैं, खेलते भी हैं, भगाते भी हैं, लेकिन कब तक करेगा एक इंसान, कब तक करेगा? आखिर उसे अपने घर भी जाना होता है। तो कंप्लेंट भी करके आया हूँ एक दो बार, इनको बिट्टू भाई से भी बोल के आया हूँ। मैंने कहा भाई देखो ये कूड़ा डल रहा है, वो आए भी थे उस दिन के जी हम सफाई करवाएंगे, लेकिन वो पीछे सफाई होकर रह गई है, यहाँ तक आए नहीं है सफाई करने। बड़े नाले की सफाई कब से नहीं हुई आगे? बड़े नाले की सफाई 2 साल हो गए यहाँ पर, तो 2 साल हो गए जी। जब ये विधायक जब इलेक्शन से पहले हुई थी, तो वो तो नवंबर की बात है। निगम पार्षद के जो इलेक्शन थे उससे पहले सफाई हुई थी। अच्छा, जो प्रॉपर सफाई हुई थी वो 2 साल पहले हुई थी, जो 2 साल पहले हुई थी। और नवंबर में जो सफाई की गई, हाँ, अब पीछे जो सफाई की गई है 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले, तो वो परे से आगे से सफाई होकर चले गए हैं, फिर यहाँ पर सफाई नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे इसके नाले की सफाई के लिए आप? यहाँ के नाले की सफाई होनी चाहिए, यही कहना चाहते हैं, नाले की सफाई होनी चाहिए। ये कूड़ा जो है डल रहा है, इसके लिए गाड़ी भेजी जाए कॉलोनी में, जिससे कि लोग अपना कूड़ा उस गाड़ी में डाल लें और कूड़ा यहाँ ना डले। तो ये स्थानीय निवासी ने एक बड़ी बात कही कि गाड़ियाँ यहाँ पर अगर भेजी जाएँ तो ये दुर्दशा नहीं होगी कि लोग कूड़ा नाले में डालेंगे। सेम यही कंडीशन ज्ञान मंदिर रोड पर जब अर्पण विहार चौकी क्रॉस करके निकलते हैं, वहाँ के लोग भी अपना कूड़ा सड़कों पर डाल देते हैं। यहाँ पर कूड़ा बड़े नाले में डल जाने के कारण कॉलोनी के अंदर पानी की निकासी नहीं हो रही, एक बड़ी समस्या जिसके कारण उत्पन्न हो रही है। स्थानीय विधायक इसका ध्यान दें, मौजूदा निगम पार्षद ध्यान करें कि भी वो गाड़ियों की व्यवस्था करें, यहाँ पर सुचारू रूप करें। गाड़ियों की खड़ा हो गया। साहब क्या कहना चाहेंगे यहाँ के मौजूदा निगम पार्षद से और विधायक? देखिए जी, निगम पार्षद जी से तो हमारी मेन बात यही है, और ये बात उन्होंने इलेक्शन से पहले भी कही थी, लेकिन पार्षद साहब इसमें 100% फेल है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तारिक भाई, पार्षद साहब जो निगम की गाड़ियाँ आती थी किसी ज़माने में हमने भी देखा, 5 साल पहले हम यहाँ आए थे, हमने फिर उसके बाद जो इससे पहले काउंसलर थे बोरा से पहले, वो मुस्तकिल गाड़ी जो बात है यहाँ के के शुक्ला, हमने देखा उसके ज़माने में यहाँ गाड़ियाँ बिल्कुल रेगुलर आती थी, ये बात सच है। गाना चलता रहता था गाड़ी में और वो लोग वो गाड़ी जगह जगह रोकते थे और अच्छी तरह 10 मिनट मैंने गाड़ी को रुकते हुए भी देखा है, लोगों को उसमें कूड़ा डालते हुए भी अपनी निगाहों से देखा है। लेकिन जब से हमारे पार्षद साहब बोरा साहब ये आए हैं, इन्होंने वादे तो बहुत किए थे लोगों से, लेकिन कोई मेरे ख्याल से वादा अच्छी तरह पूरा इन्होंने किया नहीं। गाड़ी एक तो हमें पता ही नहीं लगता कि कब आती है, और एक दूसरी बात तारिक भाई, ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं ना, ये इनके ड्राइवर जो हैं, ये सेटिंग है इनकी इन दुकान वालों से। ये क्या काम करते हैं, उनका कूड़ा तो उठाते हैं क्योंकि वो पैसा देते हैं, लेकिन जो आम जनता का कूड़ा है, मेन बात पॉइंट वो ये है, ये कोई नहीं पकड़ पा रहा कि ये जो
होटल वाले या दुकान वाले ये अपना पैसा देके उस कूड़े वाले को, ड्राइवर को देते हैं, और ये ड्राइवर गाड़ी चुपके से लेके जाता है, उनके सामने रोकता है, वो कूड़ा डाल देते हैं और वो ले जाता है। जो कॉलोनी के लोग हैं, जो एक गाना पहले बजता था वो गाना नहीं बजता, और वो लोग बेचारों को पता नहीं लग पाता, वो कूड़ा अपना नहीं डाल पाते। तो जो हाल पहले नहीं था, इसी वजह से जब चूँकि लोग हमसे शिकायत करते हैं कि खान साहब गाड़ी कूड़ा की आती नहीं, तो हम डालें कहाँ, तो उन्हें उनकी मजबूरी बन जाती है। क्योंकि हम लोग जब उनसे गुस्सा होते हैं, डांटते हैं, भगाते हैं, तो हमसे एक ही बात कहते हैं कि आखिर कहाँ डालें, बताओ तो सही, खत्ता बहुत दूर है, वहाँ तो हम जाएंगे नहीं। लेकिन ये तो काम पार्षद का है। जब पार्षद इलेक्शन आप लड़ रहे थे तो वो तो वादा कर रहे थे, हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे थे कि बहनों आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं कि यहाँ के होटल से जी, और यहाँ के जो दुकानदार हैं, जूस वगैरह हैं, फल वाले हैं। हाँ, तो इसका कोई तथ्य है आपके पास या आप वैसे कह रहे हैं? अरे तथ्य नहीं है, हकीकत है। ये लोग बताते हैं भाई साहब, गाड़ी आप बताइए ना तारिक भाई, जब पहले गाना बजता था लोग कूड़ा डालते थे, आप मेरे से छोड़िए, मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, चलिए आप कॉलोनी में जाके लोगों से पूछिए ना क्या कह रहे हैं, वो गाड़ी आती है, वो बोलते नहीं आती। हमसे शिकायत की है ना, स्थानीय निगम पार्षद को जिताने में हमारा तारिक भाई हाथ जो खान साहब ने बात कही, ये बहुत बड़ी बात है। इस बात का ध्यान करें पार्षद प्रतिनिधि, और इसको नोट करें। और इसका जितने जागता सबूत मैं कहूँगा कि ये जो कूड़ा यहाँ पर पड़ा है, ये सबूत है कि अगर गाड़ियाँ प्रॉपर तरीके से वहाँ पर लगेंगी तो लोग यहाँ पर कूड़ा नहीं फेंकेंगे। गाड़ियाँ आ रही हैं तो वो किस समय आती हैं उसका समय निर्धारित करें। यहाँ के निगम पार्षद की गाड़ी उस समय आएंगी ताकि यहाँ की सफाई व्यवस्था सुचारू हो सके, और एक नरकीय जीवन जो यहाँ के लोग जी रहे हैं, पूरी कॉलोनी के लोग, बहुत ज़्यादा पानी भरने के कारण जो गंदगी बढ़ रही है, तो यहाँ पर ऐसा ना हो पाए। जी बिल्कुल, यहाँ रेगुलर गाड़ी आए, और गाड़ी आने के बाद देखिए हमारे लोकल के आदमी हैं, पूछिए इनसे, गाड़ी आती है कूड़े की, पूछिए। कूड़े की गाड़ी आती है भाई साहब सफाई के लिए? आप नहीं आ रही? कब से नहीं आ रही गाड़ी? 3-4 महीने का सिलसिला हो गया। यहाँ का लोकल निवासी है वो, हम ये सारे लोग इकट्ठे होके मेरे पास आते हैं तारिक भाई, क्योंकि नेताओं को जिताने में, इसको वोट दिलाने में हमारा एक बहुत बड़ा हाथ है। आप लोग शायद जानते होंगे, हमने रात दिन मेहनत करके यहाँ से बोरा भाई को जिताया। आज सारे लोग मेरे से आके शिकायत करते हैं, खान साहब हमने आपकी वजह से वोट दी, आज आप हमारा काम नहीं कराते, आपकी गाड़ी कहाँ है, आपका पार्षद कहाँ है, बताइए क्या जवाब दूँ मैं उनको? हार के वो लोग जभी तो यहाँ गुस्से में कूड़ा डाल देते हैं, हम देखते हैं कूड़ा डालते हुए, और उनको टोक भी नहीं पाते सही से, क्योंकि गलती हमारे पार्षद की है। अगर काश वो गाड़ी कॉलोनी के अंदर आए, यहाँ रुके, यहाँ हॉर्न बजाए, यहाँ लोगों को गाना चलाए, मैसेज दे के हम कूड़े वाले आ चुके हैं, कूड़ा डालो, तो लोग अपने घरों से एक डब्बे का कूड़ा जरूर डालेंगे, क्योंकि उनको और यहाँ तक नाले तक तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी आने की। वो डालने की वजह उनकी रात बेरात यही है कि पार्षद की गाड़ी आती नहीं, इसलिए वो घर पे कूड़ा डालते नहीं, वो लाके नाले में पटक देते हैं तारिक भाई। तो पार्षद साहब को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, राम सिंह नेताजी को उनको टाइट करना चाहिए, उनकी एक मीटिंग होनी चाहिए दोनों आपस में, पार्षद की और विधायक की। और यहाँ एमसीडी के लोग, कर्मचारी के जो कर्मचारी आते हैं, लोगों के चालान तो काटते हैं ये कूलरों के गंदगी के उसके, तो उनको ये भी तो चाहिए ना कि अगर हम उनका चालान करवाएं पब्लिक से। आज इसमें मच्छर हो रहे हैं, डेंगू के मच्छर हो रहे हैं, लोग बीमार हैं। आप जाके देखिए कॉलोनी में डॉक्टरों के यहाँ भीड़ है। तारिक भाई वो सिर्फ यही शिकायत करते हैं कि खान साहब देखिए इसमें मच्छर कितने पैदा हैं। हम जब यहाँ नाले में आके देखते हैं तो बाकी यहाँ बहुत खतरनाक मच्छर, डेंगू के मच्छर पैदा हो रहे हैं। तो क्या वो लोग गलत हैं? अरे चालान आप काटते हो कूलर का, आप चालान काटते हो गंदगी का, आप चालान काटते हो कूड़े का, आप चालान इसका क्यों नहीं काटते एमसीडी वालों का? आप इस पार्षद का चालान क्यों नहीं काटते? काटते ना इनका, ये गंदगी कौन हटाएगा? ये कॉलोनी हटाएगी? अरे वोट लेते हो कह करो ना ये बात, आप वोट लेते वक्त ये बात कह करो कि सफाई नहीं करेंगे, कूड़ा नहीं उठाएंगे, भाइयों वोट दे देना। क्या वोट मिलेगी? जूते मिलेंगे तारिक भाई, जूते मिलेंगे। एक बार कह के तो देख लो, कोई सा नेता इस कॉलोनी के अंदर, किसी की जरूरत नहीं, किसी की हिम्मत नहीं, ये बात कहकर वो वोट ले ले। और ये बात सुनिए, इलेक्शन आने में कोई बहुत देर नहीं रह गई, अब सिर्फ 2 साल का टाइम रह गया। यही नेता कल को कॉलोनी के हाथ जोड़ेंगे, और यही पब्लिक कल को इनको जूतों की माला पहनाएगी। ये कॉलोनी में घुस नहीं सकते, वोट मांग नहीं सकते, हम इनको वोट दिलवा नहीं सकते, क्योंकि काम इन्होंने किया नहीं, वादे झूठे करते हैं, काम ये करते नहीं, इज्जत किसी की करते नहीं, चालान पे चालान कटवा रहे हैं दुकानों के। अरे लाइसेंस बनवाइए ना दुकानों के। एमसीडी वालों को शर्म नहीं आती? इनको शर्म नहीं आती? एक पब्लिक जो आप जिसके आगे आप 5 साल हाथ जोड़ते हैं, जिसको लिए वोट से आप एक अधिकारी बने हैं, आप एक जाके एमसीडी में बैठे हैं, आप यहाँ के पार्षद बने हैं, तो आप लोगों को उस टाइम शर्म नहीं आती जब लोग आपको वोट देते हैं? अरे आप शर्म कीजिए, आप उनकी इज्जत कीजिए, उनके राशन वो बनवाइए, क्या नाम, लाइसेंस बनवाइए। कौन सा मुर्गे वाला, सब फल वाला या बेकरी वाला बनवाइए ना, वो बेचारे बनाने को तैयार है।
वो हमसे कहते हैं खां साहब हम लाइसेंस बनवाने के लिए तैयार हैं। कोई बनाए तो सही, कोई काम करे तो सही, कोई कुछ कहे